बच्चों अब हम किसी भी वर्ग आव्यूह के व्युत्क्रम आव्यूह या प्रतिलोम आव्यूह को हम निकालने जा रहे हैं, उसको ज्ञात करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि किसी भी वर्ग आव्यूह का प्रतिलोम या व्युत्क्रम आव्यूह का अस्तित्व कब होगा, एग्जिस्टेंस कब होगा। तो किसी भी वर्ग आव्यूह के प्रतिलोम या व्युत्क्रम आव्यूह का अस्तित्व तब होगा जब उस वर्ग आव्यूह के सारणिक यानी डिटरमिनेंट ऑफ ए या सारणिक ए का मान 0 नहीं होगा। अगर उसके सारणिक का मान 0 नहीं होगा तभी हम उस वर्ग आव्यूह का व्युत्क्रम आव्यूह ज्ञात कर सकते हैं। तो इसके लिए मैंने प्रश्नावली 4.5 का क्वेश्चन नंबर 6 लिया है और 2x2 का मैट्रिक्स लिया है। अब मुझे इसका क्या निकालना है, व्युत्क्रम आव्यूह निकालना है। पहले हम इसके सूत्र पे चले जाते हैं। सूत्र क्या होता है, ए इनवर्स, ए का व्युत्क्रम ए इनवर्स बराबर एडजॉइंट सेकंडज आव्यूह किसका, ए का, एडजॉइंट ऑफ ए, और इसको हम किससे भाग देंगे, सारणिक ए से। तो इसलिए सारणिक ए का मान क्या नहीं होना चाहिए, 0, क्योंकि 0 से हम किसी को भी अगर भाग देते हैं तो वो क्या हो जाता है, अपरिभाषित हो जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं सारणिक ए निकालने जा रहा हूँ इसका। तो इसका सारणिक ए क्या होगा, -1, 5, -3 और 2। अब आप देखेंगे 2 एकम 2 यानी -2 हो गया, और +15 क्यों हुआ, क्योंकि माइनस के 15 होंगे, तो +15 हो गया ये, तो बराबर आ गया 13 आ गया। यहाँ लिखिए बिकॉज, चूंकि सारणिक ए इज नॉट इक्वल टू 0, इसलिए वर्ग आव्यूह ए के, जो आव्यूह ए के व्युत्क्रम आव्यूह ए इनवर्स का क्या है, अस्तित्व है। ठीक है, अब हमारा जो ए इनवर्स का सूत्र होगा, जो मैंने अभी बताया आपको कि ए इनवर्स बराबर एडजॉइंट ए अपॉन डिटरमिनेंट ए, क्योंकि डिटरमिनेंट ए का मान 0 नहीं आया, तो इसलिए अब हम एडजॉइंट ए निकालेंगे। तो एडजॉइंट ए का मतलब होता है आव्यूह ए का सहखंडज। ठीक है, आव्यूह ए का सहखंडज निकालना हम सीख चुके हैं। वो कैसे निकालते हैं, आव्यूह ए के क्या निकालते हैं, पहले सहखंड। तो हेडिंग डाल दीजिए, आव्यूह ए के सहखंड। तो आव्यूह ए के सहखंड निकाल रहे हैं। सबसे पहले आव्यूह ए का पहला अवयव क्या है, -1, -1 का सहखंड क्या होता है, कैपिटल A11। सबसे पहले पंक्ति और स्तंभ को जोड़ेंगे, कितना है, 2, 2 कैसी राशि है, सम राशि है, तो प्लस का हो गया। अब यहाँ देखिए -1 के नीचे का अवयव -1 के सामने, कहने का मतलब है पहली पंक्ति और पहले स्तंभ को आप छिपा लीजिए, 2 कितना बचा, 2। फिर दूसरा अवयव 5 का सहखंड A12, पंक्ति और स्तंभ को जोड़ा, 2 और 1 3 विषम आया, नेगेटिव हो गया। अब हम 5 के नीचे का अवयव, ये दबा हमने छिपा लिया, 5 के सामने का अवयव, तो कौन बचा, -3, तो यहाँ -3 आ गया, तो ये +3 हो गया। 5 के बाद दूसरी पंक्ति में जाओ, -3, तो -3 का सेकंड A21, 2 और 1 3 विषम राशि, माइनस हो गया। अब -3 का हम सेकंड निकाल रहे हैं, तो -3 के ऊपर और -3 के सामने, तो कितना आ गया, 5, तो माइनस का 5। इसके बाद 2 की बारी, 2 का सेकंड, 2 का सेकंड A22, तो 2 और 2 4, पॉजिटिव हो गया। 2 के ऊपर 2 के सामने -1, तो -1 का मतलब हो गया -1 हो गया। अब हम आव्यूह ए के सेकंडों से बना आव्यूह ए के सहखंडों से बना आव्यूह, इसका नाम मैंने रख लिया बी, और बी के मान हो गए पहली पंक्ति में 2 और 3, दूसरी पंक्ति -5 और -1। ठीक है, अब हम इसका एडजॉइंट निकालने आ रहे हैं, सेकंडज। तो एडजॉइंट ऑफ ए क्या होता है, सहखंडों से बने आव्यूह का क्या कर देते हैं, परिवर्त, ट्रांसपोज कर देते हैं, बी डैश या बी टी लिख देते हैं। पहली पंक्ति बन गई पहला स्तंभ 2 3, दूसरी पंक्ति बन गई दूसरा स्तंभ -1। अब हम निकालेंगे क्या, ए इनवर्स व्युत्क्रम आव्यूह, एडजॉइंट ए अपॉन सारणिक ए। एडजॉइंट ए का मान हमारे पास ये रखा है, 2 -5 3 -1, और सारणिक ए का मान हमने ऊपर निकाला था 13, तो उत्तर आ गया 1/13
और 2 -5 और 3 और -1।